हेलो फ्रेंड्स, हमारे यूट्यूब चैनल यूनिवर्सिटी एकेडमी में आपका बहुत बहुत स्वागत है। सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग सब्जेक्ट की लेक्चर सीरीज में आज का टॉपिक है फंक्शनल टेस्टिंग वर्सेस परफॉर्मेंस टेस्टिंग। सो इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे व्हाट इज फंक्शनल टेस्टिंग एंड देन उसके वेरियस एग्जांपल्स के बारे में हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे एंड उसके बाद हम देखेंगे व्हाट इज परफॉर्मेंस टेस्टिंग एंड उसके वेरियस टाइप्स कौन कौन से होते हैं एंड उसके बाद हम डिस्कस करेंगे कि इन दोनों के बीच में बेसिक डिफरेंस क्या क्या होता है। सो अब अगर हम बात करें फंक्शनल टेस्टिंग की कि फंक्शनल टेस्टिंग क्या होती है, तो सिंपली यहाँ पे क्या है, मान लीजिए कोई एक ये सॉफ्टवेयर बनाया गया है, ठीक है, एंड इस सॉफ्टवेयर की रिक्वायरमेंट्स को हम कितनी कैटेगरीज में डिवाइड कर सकते हैं, 2 कैटेगरीज में। फर्स्ट विल बी दी फंक्शनल रिक्वायरमेंट्स एंड नेक्स्ट इज दी नॉन फंक्शनल रिक्वायरमेंट्स। तो अब फंक्शनल टेस्टिंग के केस में हम क्या करते हैं, हम चेक करते हैं कि जो भी इसकी फंक्शनल रिक्वायरमेंट है, यानी कि जो भी फंक्शनैलिटीज इस सॉफ्टवेयर की मेंशन की गई है वो प्रॉपरली वर्क कर रही है या नहीं। सो सिंपली इसको हम कहते हैं फंक्शनल टेस्टिंग। तो अब फंक्शनल टेस्टिंग को चेक करने का क्या तरीका है कि सबसे पहले हम यहाँ पे देखेंगे कि इस SRS में कौन कौन सी फंक्शनल रिक्वायरमेंट्स मेंशन की गई है एंड इन फंक्शनल रिक्वायरमेंट्स को चेक करके इसके अगेंस्ट हम इस सिस्टम को, इस सॉफ्टवेयर को वेरीफाई करेंगे कि ये इन सारी फंक्शनैलिटीज को, मींस कि इस सॉफ्टवेयर की ये सारी फंक्शनैलिटीज वर्क कर रही हैं या नहीं, यानी कि जो भी यहाँ पे एक्सपेक्टेड आउटकम रिक्वायर्ड है या आउटपुट रिक्वायर्ड है वो यहाँ पे हमें इस सॉफ्टवेयर के थ्रू मिल रहा है या नहीं। तो ये होता है आपका फंक्शनल टेस्टिंग। जैसे कि यहाँ पे एक मैंने डेफिनेशन भी मेंशन की हुई है कि फंक्शनल टेस्टिंग क्या होती है। फंक्शनल टेस्टिंग इज परफॉर्म्ड टू कंफर्म दैट द फंक्शनैलिटीज ऑफ एन एप्लीकेशन और सिस्टम इज बिहेविंग एज एक्सपेक्टेड, यानी कि जो भी फंक्शनल रिक्वायरमेंट्स यहाँ पे मेंशन की गई है एंड उसके रिस्पेक्टिव जो आउटपुट हमें यहाँ पे एक्सपेक्टेड आउटपुट मेंशन किया गया है, ये सिस्टम उसी के अकॉर्डिंग यहाँ पे आउटपुट जनरेट कर रहा है या नहीं। तो इसके साथ साथ अब इसको टेस्ट करने के लिए क्या क्या रिक्वायरमेंट होगी, यहाँ पे नंबर ऑफ इनपुट्स का रिक्वायरमेंट होगा एंड एक्सपेक्टेड जो भी आपका आउटपुट होगा वो भी यहाँ पे मेंशन होगा, क्योंकि ये अगर हमें नहीं पता होगा कि एक्सपेक्टेड आउटपुट इसका क्या है तो हम यहाँ पे टेस्ट करके मैच नहीं कर सकते हैं। तो फर्स्ट वी नीड टू नो कि यहाँ पे इसका एक्सपेक्टेड आउटपुट क्या है एंड उसके बाद जब टेस्टिंग परफॉर्म की जाएगी तो उस टेस्टिंग के आउटपुट से हम इसको मैच करके ये पता कर सकते हैं कि ये जो भी एक्सपेक्टेड आउटपुट है, हमें जो आउटपुट मिल रहा है वो सेम है या नहीं है। तो इस टाइप की कोई भी टेस्टिंग परफॉर्म की जाती है जहाँ की फंक्शनैलिटीज को चेक किया जाता है। अब वो एक फंक्शनैलिटी हो सकती है या मल्टीपल फंक्शनैलिटीज हो सकती हैं या एक सिंगल मॉड्यूल का हो सकता है, मल्टीपल मॉड्यूल्स का हो सकता है, दैट डिपेंड्स कि किस टाइप का यहाँ पे हमें फंक्शनैलिटीज को चेक करना है। तो वो जो भी हमें रिक्वायरमेंट होगी उसके अकॉर्डिंग हम डिसाइड करेंगे कि हमें कौन से टाइप का यहाँ पे टेस्टिंग परफॉर्म करना है। तो अब इस फंक्शनल टेस्टिंग में कई सारे टाइप की टेस्टिंग जो हम ऑलरेडी पढ़ भी चुके हैं और कुछ इसमें ऐसी हैं जो हमने अभी नहीं पढ़ा है, वो हम आगे की वीडियोस में डिस्कस करेंगे। लाइक यूनिट टेस्टिंग। तो यूनिट टेस्टिंग क्या है कि सपोज अगर हम किसी एक इंडिविजुअल मॉड्यूल को डिस्कस कर रहे हैं और उसके फीचर्स को हमें चेक करना है तो वहाँ पे हम यूनिट टेस्टिंग परफॉर्म कर सकते हैं। देन रिग्रेशन टेस्टिंग। रिग्रेशन हमने पिछले वीडियो में डिस्कस किया था कि रिग्रेशन में क्या होगा, कोई भी चेंजेस अगर अकर होता है उसके बाद हम सिस्टम को टेस्ट करते हैं कि वो हमारा सिस्टम एज एक्सपेक्टेड यहाँ पे परफॉर्म कर रहा है या नहीं परफॉर्म कर रहा है। इसी तरीके से इंटीग्रेशन टेस्टिंग, ब्लैक बॉक्स टेस्टिंग, वाइट बॉक्स टेस्टिंग या अल्फा एंड बीटा टेस्टिंग, ये कई टाइप की टेस्टिंग है जो कि यहाँ पे इस फंक्शनल टेस्टिंग के कई सारे एग्जाम्पल्स हैं। मीन्स जब भी हमें फंक्शनल टेस्टिंग परफॉर्म करनी होगी तो इसमें से कोई भी एक टाइप का टेस्टिंग मेथड यूज करके हम इस फंक्शनल टेस्टिंग को परफॉर्म कर सकते हैं, जिससे कि हम इस सॉफ्टवेयर के डिफरेंट फंक्शनैलिटीज को चेक कर सकते हैं कि वो एज पर द रिक्वायरमेंट यहाँ पे सही रिजल्ट दे रही है या नहीं है, उसमें कोई एरर तो नहीं है। और अगर कोई एरर मान लीजिए यहाँ पे आता भी है तो अब हम क्या करेंगे, टेस्टर क्या करेगा, यहाँ पे डेवलपर को वो रिपोर्ट करेगा जो भी इश्यूज हैं एंड डेवलपर अगेन उन सारे इश्यूज को रिमूव करके फिर से यहाँ पे टेस्टर को देगा एंड टेस्टर क्या करेगा, इस सॉफ्टवेयर को टेस्ट करेगा एंड अगर सारी चीजें करेक्ट है तो यहाँ पे ओके रिजल्ट जनरेट करेगा। सो दिस इज द फंक्शनल टेस्टिंग। अब अगर हम परफॉर्मेंस टेस्टिंग की बात करें कि परफॉर्मेंस टेस्टिंग फिर क्या है,
तो यहाँ पे जैसे मैंने आपको बताया कि रिक्वायरमेंट्स को 2 कैटेगरीज में डिवाइड किया गया है। तो फंक्शनल रिक्वायरमेंट को जब हम चेक करेंगे तो इसको तो हम कहते हैं फंक्शनल टेस्टिंग, बट जब हम इन नॉन फंक्शनल रिक्वायरमेंट्स को टेस्ट करते हैं तो उसको हम कहते हैं परफॉर्मेंस टेस्टिंग। यानी कि इन द केस ऑफ परफॉर्मेंस टेस्टिंग ऑल द नॉन फंक्शनल रिक्वायरमेंट्स विल बी चेक्ड। अब यानी कि इस सिस्टम का जो भी नॉन फंक्शनल रिक्वायरमेंट, ये क्या क्या हो सकता है, मतलब कि ये नॉन फंक्शनल रिक्वायरमेंट हम सिस्टम के बिहेवियर के टर्म में यहाँ पे डिनोट कर सकते हैं। तो किसी भी सिस्टम का बिहेवियर किस टर्म में हम यहाँ पे मेजर कर सकते हैं, यहाँ पे मैंने कुछ टर्म्स मेंशन किए हुए हैं, लाइक स्टेबिलिटी, स्पीड, स्केलेबिलिटी एंड रिस्पॉन्सिवनेस। तो ये कई सारे मीन्स फीचर्स हैं जिसके बेस पे हम इस नॉन फंक्शनल रिक्वायरमेंट्स को किसी सिस्टम के अगेंस्ट टेस्ट कर सकते हैं। तो परफॉर्मेंस टेस्टिंग इसमें इट इज अ नॉन फंक्शनल सॉफ्टवेयर टेस्टिंग एंड इट डिटरमाइंस हाउ अ सिस्टम परफॉर्म्स अंडर अ गिवन वर्कलोड। यानी कि मान लीजिए ये जो भी सिस्टम है, अब फंक्शनल तो हमने चेक कर लिया कि डिफरेंट फंक्शंस इसके वर्क कर रहे हैं या नहीं वर्क कर रहे हैं। इसके बाद अगर मान लीजिए सारे फंक्शंस प्रॉपर्ली वर्क कर रहे हैं, अब हमें ये देखना है कि ये जो सिस्टम है अगर इसको डिफरेंट वर्कलोड इस पे मीन्स चेंज किया जाए, सपोज ये अब इनिशियली इसमें 10 यूज़र इसको यूज़ कर रहे थे, अब सपोज इसमें 50 कर दिया जाए या 100 कर दिया जाए, तो इस सिस्टम पे क्या इफेक्ट आएगा। या नंबर ऑफ ट्रांजैक्शंस मान लीजिए पहले इसमें 100 थे, अब उसको हम 500 कर देते हैं, तो इस सिस्टम पे क्या इफेक्ट आएगा। दैट मीन्स कि इस तरीके के डिफरेंट सिनेरियोज जहाँ पे इसका वर्कलोड अगर हम चेंज करते हैं तो उस केसेस में ये किस तरीके से परफॉर्म करेगा, किस तरीके से इसका रिजल्ट आएगा। तो इन सारी चीज़ों को जब भी हम टेस्ट करते हैं, सो दिस इज नोन एज द परफॉर्मेंस टेस्टिंग। अब परफॉर्मेंस टेस्टिंग के लिए इसके कई सारे टाइप हो सकते हैं, मतलब अलग अलग समय पे किस टाइप का परफॉर्मेंस हमको मेजर करना है उसको भी हम कई कैटेगरीज में डिवाइड कर सकते हैं। सो इसके कई सारे एग्जांपल्स हैं, लाइक लोड टेस्टिंग, स्ट्रेस टेस्टिंग एंड स्पाइक टेस्टिंग। ये 3 बेसिक कैटेगरीज है आपकी परफॉर्मेंस टेस्टिंग की। सो लोड टेस्टिंग में क्या करता है कि इट मेजर्स सिस्टम परफॉर्मेंस व्हेन वर्कलोड इंक्रीजेज। यानी कि अब वर्कलोड सपोज इस सिस्टम का बढ़ा दिया गया, मान लीजिए यहाँ पे पहले 10 यूजर्स थे, अब इनको अचानक से 100 यूजर्स कर दिया गया। तो अब इसको हम टेस्ट करेंगे कि कहीं ऐसा तो नहीं है कि जब 100 यूजर्स इस सिस्टम को यूज कर रहे हैं तो ये सिस्टम फेल हो रहा है। तो ये सारी चीजें देखना पड़ेगा एंड अकॉर्डिंगली यहाँ पे चीजें बैलेंस करना पड़ेगा। इसके बाद स्ट्रेस टेस्टिंग, तो स्ट्रेस टेस्टिंग में क्या करेंगे, इट मेजर्स परफॉर्मेंस आउटसाइड ऑफ पैरामीटर्स ऑफ नॉर्मल कंडीशंस। दैट मीन्स कि जब भी इनिशियली सपोज हम इस सिस्टम को टेस्ट कर रहे थे तो यहाँ पे हमने 5 पैरामीटर्स लिए थे, 5 पैरामीटर्स, एंड जिसके बेसिस पे हम यहाँ पे टेस्टिंग को परफॉर्म कर रहे थे। वो पैरामीटर आपके नंबर ऑफ यूजर्स, नंबर ऑफ ट्रांजैक्शंस इस तरीके से हो सकते हैं, या क्या कॉन्फ़िगरेशन यूज़ किया गया है, ये सारी चीज़ें। अब ये तो सारे हो गए इंटरनल पैरामीटर्स। इसके अलावा मान लीजिए कुछ ऐसे पैरामीटर्स हम यहाँ पे इंक्लूड करते हैं जो कि आपके आउटसाइड ऑफ द नॉर्मल कंडीशन, मीन्स कि जनरली उन पैरामीटर्स को हम यूज़ नहीं करते हैं, बट सडनली किसी पर्टिकुलर केस में ऐसा कोई पैरामीटर अगर हमें इंक्लूड करना पड़े तो उस केस में ये हमारा सिस्टम किस तरीके से परफॉर्म करेगा, उस केस में ये टेस्टिंग आपका जो यूज़ किया जाएगा, दिस इज नोन एज द स्ट्रेस टेस्टिंग। अब थर्ड वन इज द स्पाइक टेस्टिंग। सो स्पाइक टेस्टिंग क्या है कि व्हेन वर्कलोड इंक्रीजेस बियॉन्ड नॉर्मल एक्सपेक्टेशन। दैट मीन्स कि सपोज हमने यहाँ पे एक्सपेक्ट किया था कि अगर ये सिस्टम मान लीजिए जैसे IRCTC की साइट आप यूज़ कर रहे हो एंड उस पर इनिशियली 100 यूजर्स या 1000 यूजर्स वहाँ पे उस सिस्टम को यूज़ कर रहे हैं, उस वेबसाइट को। अब मान ये सपोज जिसने भी जो डेवलपर है या जो उसको मैनेज करता है एडमिन, उसने ये एक्सपेक्ट किया था कि अगर ये है 1000 से सपोज 10,000 तक उसकी लिमिट है और वो वहाँ तक जा सकता है। बट अगर सपोज अचानक से 1 लाख यूजर्स उस पर आ जाते हैं, एक ये जनरल हम एस्टिमेट ले रहे हैं कि इतना जितना हमने 10,000 एस्टिमेट किया था एंड उससे अनएक्सपेक्टेड नंबर ऑफ यूजर्स वहाँ पे सडनली अगर उस सिस्टम को यूज़ करने लगते हैं, तो अभी क्या होगा उस सिस्टम पे। ऑब्वियसली क्या आपने भी यूज़ किया होगा IRCTC का वेबसाइट, तो आपने देखा होगा कि इस केसेस में कई बार ऐसा होता है, जैसे तत्काल का जो पीरियड आपका होता है तो उसमें क्या होता है, उसमें आपको सारे यूजर्स को तो सर्विसेज नहीं मिल पाती हैं। सो ये उसी केस की बात कर रहा है। तो
स्पाइक टेस्टिंग कब होगा कि जब अनएक्सपेक्टेड नंबर ऑफ यूजर्स या कोई भी ऐसा अनएक्सपेक्टेड बिहेवियर जो कि हमने एक्सपेक्ट नहीं किया है एंड उस तरह की कोई भी कंडीशन यहाँ पे आ जाती है, तो उसके लिए यहाँ पे हम क्या करते हैं, टेस्ट परफॉर्म करते हैं। दिस इज नोन एज द स्पाइक टेस्टिंग। सो इसके लिए डिफरेंट टेस्ट केसेस हम बना के रखते हैं एंड विल बेस्ड ऑन दैट डिफरेंट टेस्ट केसेस का मतलब कि सिनेरियोज डिजाइन करेंगे कि अगर ऐसा सीन होता है तो उस केस में क्या क्या चीज़ें हम परफॉर्म करेंगे। तो बैकअप के लिए कुछ वहाँ पे फैसिलिटीज़ हम रख सकते हैं जो कि इस तरीके से अगर कोई भी सडन मान लीजिए होता है, नंबर ऑफ यूजर्स इंक्रीज होते हैं या सिस्टम फेलियर होता है, तो उसके लिए बैकअप में जो भी सर्विसेज हमने रखी हुई है उसको हम वहाँ पे यूज़ कर सकते हैं। तो इस टाइप का ये डिफरेंट टेस्टिंग मैकेनिज्म यहाँ पे यूज़ किया जाता है एंड दिस इज नोन एज द स्पाइक टेस्टिंग। तो ये है आपका फंक्शनल टेस्टिंग एंड परफॉर्मेंस टेस्टिंग। सो इसमें अगर डिफरेंस की बात की जाए कि डिफरेंस क्या है दोनों में, सो फर्स्ट डिफरेंस इज कि फंक्शनल टेस्टिंग में हम फंक्शनैलिटी के लिए चेक करते हैं एंड इन परफॉर्मेंस टेस्टिंग हम क्या करते हैं, मीन्स इसमें फंक्शनल रिक्वायरमेंट्स चेक की जाती हैं एंड इसमें नॉन फंक्शनल रिक्वायरमेंट्स के लिए टेस्ट परफॉर्म किया जाता है। इसमें हर एक इनपुट मीन्स जब भी टेस्ट परफॉर्म करेंगे सो नंबर ऑफ इनपुट्स हमें पता होते हैं कि किस इनपुट के लिए यहाँ पे इस सॉफ्टवेयर को टेस्ट किया जा रहा है, बट इन दिस केस एग्जैक्ट नंबर ऑफ इनपुट्स हमें पता नहीं होते हैं या एग्जैक्ट नंबर ऑफ आउटपुट का हम गेस नहीं कर सकते हैं। मीन्स ये क्या होगा, एक ये सिनेरियो बेस्ड टेस्टिंग कि आपको एग्जैक्टली परफॉर्मेंस को मेजर करना है ना कि किसी फीचर को। तो परफॉर्मेंस अच्छी हो सकती है, खराब हो सकती है, एवरेज हो सकती है। तो इस तरीके से मतलब कि इस टर्म्स में स्टेबिलिटी, कितना स्टेबल है सिस्टम हमारा, कितने यूजर्स को एक साथ एब्जॉर्व कर पा रहा है, इस तरह के डिफरेंट टर्म्स में इस टेस्टिंग में हम मेजरमेंट्स परफॉर्म करते हैं। सो ये था आपका आज का वीडियो जिसमें कि हमने फंक्शनल टेस्टिंग एंड परफॉर्मेंस टेस्टिंग के बारे में डिस्कस किया। बाकी की चीज़ें हम अपने नेक्स्ट वीडियो में लेके आएंगे। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो आप इसको लाइक कर सकते हैं एंड अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कर सकते हैं। और अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप इसको सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। थैंक यू।